नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई बुक्स एजुकेशन के इस पावरफुल सफर में, जहां किताबों की पंक्तियां नहीं, जिंदगी के उसूल सीखने को मिलते हैं। आप इस वक्त सुन रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो तुरंत हमारे चैनल पर जाकर देखिए, क्योंकि ये पावर गेम की सीरीज है। हर लॉ पिछली कहानी को और गहराई देता है। क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत शांति से आती है, पर उसकी नींव चालाकी, नियंत्रण और सही वक्त पर वार से बनती है। अगर आप भी उस सोच में उतरना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं लॉज 21 से 30 तक का सफर। 21, खुद को मूर्ख दिखाओ ताकि दूसरे अपनी समझदारी दिखाएं। दुनिया चालाक लोगों से डरती है, पर मूर्खों को नजरअंदाज कर देती है। अगर आप हर वक्त खुद को सबसे समझदार दिखाओगे तो लोग या तो आपसे जलेंगे या आपके खिलाफ चाल चलेंगे। लेकिन अगर आप खुद को हल्का, मासूम, थोड़ा नासमझ दिखाओ तो सामने वाला निश्चिंत हो जाएगा। वो सोचेगा, इससे क्या डरना, ये तो खुद ही नहीं जानता क्या हो रहा है। और वहीं से आपका असली खेल शुरू होगा, जब लोग अपनी असली सोच, असली प्लान आपके सामने खोल देते हैं, बस इसलिए कि आप उन्हें खतरा नहीं लगते। तब आप उन्हें वहीं से पकड़ सकते हैं जहां से उनका राज शुरू होता है। याद रखिए, शेर भी शिकार से पहले झुकता है। आपका मूर्खता का मुखौटा आपकी सबसे खतरनाक चाल है। 22, हार को रणनीति में बदलो, हारते दिखो जीतने के लिए। हर बार जीतना कभी कभी हारने से ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। एक बादशाह अगर हर लड़ाई जीतने लगे तो बाकी सारे राजे मिलकर उसे गिरा देते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हर जगह जीत ही दिखे। कभी कभी हार को गले लगाना, यानी झुकना, पीछे हटना, चुप रहना, ये आपकी सबसे तेज तलवार बन सकती है। दुनिया को लगे कि आप थक गए, टूट गए, ताकि वो अपनी सुरक्षा कम कर दे। और जैसे ही वो ढीले हों, आप पलटकर ऐसा वार करें जिसकी उन्हें उम्मीद भी न हो। हारना कोई कमजोरी नहीं, अगर उसमें प्लान हो। कभी कभी जीतने का एकमात्र रास्ता होता है हार मानकर खेलने देना, ताकि आखिरी चाल आपकी हो। 23, एक किला मत बनाओ, लोगों के बीच रहो। किला मजबूती देता है, पर वही आपको दुनिया से काट देता है। अगर आप हमेशा अकेले, दूर, अपनी कंफर्ट जोन में रहते हो तो आप असली खबरों से, असली लोगों से और असली खतरों से अनजान हो जाते हो। दुनिया एक जंग का मैदान है और मैदान में उतरना जरूरी है। लोगों के बीच रहो, बात करो, हंसो, सुनो, क्योंकि वहीं से मिलेगी वो नब्ज जिससे ताकत चलती है। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा भीड़ में छिपी होती है। किला बनाना आसान है, पर दुनिया में रहकर राज करना, वो असली ताकत है। 24, दरबार की कला सीखो, कैसे पेश आओ, कैसे रचो खेल। दरबार का मतलब सिर्फ राजा का महल नहीं होता। हर दफ्तर, हर मीटिंग, हर ग्रुप एक दरबार है। यहाँ शब्दों से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग और नजरों का खेल होता है। कभी कभी सीधे कह देना आपको छोटा बना देता है, पर इशारों में बात करने वाला भीतर तक असर छोड़ता है। राजनीति हर जगह है, और अगर आप उसे समझते नहीं तो आप उसके मोहरे बन जाते हैं। दरबार की कला सीखो, कब बोलना है, किससे बोलना है, कब चुप रहना है और कब एक मुस्कान ही काफी है। यही कला तुम्हें बनाती है लोगों की भीड़ में अदृश्य राजा। 25, खुद को फिर से बनाओ बार बार। जो आज है वो कल नहीं चलेगा। दुनिया बदल रही है, और अगर आप नहीं बदले तो आप पीछे छूट जाओगे। पावर कभी स्थायी नहीं होती, उसे रिफ्रेश करना पड़ता है। हर कुछ सालों में खुद को फिर से गढ़ो, नई पहचान, नया स्टाइल, नया अंदाज। जैसे एक सांप अपनी पुरानी खाल छोड़ता है,
ताकि नया जन्म ले सके। वैसे ही आपको भी अपने पुराने वर्जन को छोड़कर एक नया अवतार बनाना होगा। लोग पुराने को भूल जाते हैं, पर नया उन्हें आकर्षित करता है। तो खुद को फिर से गढ़ो, क्योंकि आपकी अगली जीत आपके अगले रूप में छुपी है। 26 गंदगी को दूर रखो, अपने व्यक्तित्व को पवित्र बनाओ। ताकत पाने के लिए सिर्फ चालाक होना काफी नहीं, आपको साफ भी दिखना चाहिए। आप चाहे जितने अंदर से होशियार हो, अगर बाहर से आपकी छवि गंदी है तो लोग आपसे जुड़ने से डरेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को ऐसा बनाएं जो इंस्पायर करे, न कि डराए। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो साफ, समझदार और असरदार हों। और अगर कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है तो बिना देर किए उसे अपनी दुनिया से हटा दो। आपका नाम ही आपका पहला हथियार है, उसे दाग मत लगने दो। 27 दूसरों की कल्पनाओं का उपयोग करो, सच्चाई मत दो। लोग हकीकत से नहीं, अपनी कल्पनाओं से प्यार करते हैं। अगर आप उन्हें वही दो जो वो देखना चाहते हैं तो वो आपको सर पर बिठा देंगे, लेकिन अगर आप उन्हें सच बता दोगे तो वो आपसे नजरें फेर लेंगे। इसलिए कभी सच को सीधे मत परोसो, उसे सजाओ, चढ़ाओ और ऐसा बना दो कि लोग उसमें खुद को देख सकें। ध्यान रखो, वो राजा जो लोगों की इच्छाओं से खेलना जानता है, वो लंबे समय तक राज करता है। 28 साहसी बनो, हिचकिचाहट मौत है। सारी दुनिया आत्मविश्वास से चलती है। अगर आप किसी काम को पूरे जोश और भरोसे के साथ करते हो तो लोग आपकी राह खुद बना देते हैं। पर अगर आप डगमगाए, डरे या रुक गए तो लोग आपकी बात को हल्के में लेने लगते हैं। पावर उन्हीं के पास टिकती है जो बोलने में, चलने में, फैसले लेने में स्पष्ट और साहसी होते हैं। हर कदम पर सोचो, पर जब चलो तो बिना डरे पूरे जोर से। 29 सब कुछ योजना के तहत चलाओ। हर ताकतवर आदमी के पीछे एक मजबूत योजना होती है। कभी भी दिन को ऐसे मत जियो जैसे देखेंगे जो होगा। नहीं, हर दिन, हर कदम एक पूर्व सोची गई रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप प्लान नहीं बनाते तो कोई और आपको अपने प्लान का हिस्सा बना लेगा। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका नाम सब किसी और की गाड़ी में जोत दिए जाएंगे। इसलिए खुद को बचाना है तो आज ही अपने अगले 100 कदम सोच डालो। 30 अपनी उपलब्धियों को जादू जैसा दिखाओ, मेहनत छिपाओ। जब कोई आदमी कुछ असंभव सा काम बहुत सहजता से कर देता है तो लोग उसे जादूगर मान लेते हैं। यही आपको बनना है। आप मेहनत करें, पर दुनिया को वो पसीना मत दिखाओ। लोगों को लगे कि आप जो करते हैं वो बस हो जाता है, आपके लिए आसान है, स्वाभाविक है, ताकि वो आपसे प्रभावित हों, न कि आपके थकावट से। ताकत सिर्फ काम में नहीं होती, बल्कि उसे कैसे पेश किया जाए इसमें भी। तो दोस्तों, ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर पार्ट 3 के वो 10 शक्तिशाली और मनोवैज्ञानिक रूप से असरदार उसूल जो आपकी सोच, आपकी रणनीति और आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में सीखने को मिला तो अभी लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा लॉ सबसे ज्यादा लगा दमदार, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AI बुक्स एजुकेशन को, क्योंकि पार्ट 4 यानी लॉज 31 से 40 लेकर हम फिर हाजिर होंगे एक और पावर ब्लास्ट के साथ। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी लॉ आप मिस न करें। ताकत की किताब यहीं नहीं रुकती, यह तो बस शुरुआत है। AI बुक्स एजुकेशन के साथ जुड़िए, क्योंकि असली पावर अब जागने वाली है।